वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज धरण की बालकृष्ण भगवान की। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण। ताली बजाए हरे राम राम
राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे हरि बोल राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद बाल कृष्ण भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की गिरिराज धरण की द्वारकाधीश की जय योगेश्वर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री भगवान की असीम अनुकंपा से आप सब लोगों की भक्तिमय भावना से हम सब लोग आज एक बार फिर से श्री गोयल जी के इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके भगवान का चिंतन करने के लिए एकत्र हुए। तीन दिन पहले भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ और आज हम सब लोग नंदोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए और बड़ी ही सुंदर भजनों से और गीतों से बाल कृष्ण का हमने अभिषेक किया और उनका स्तवन, उनका अर्चन, उनका आराधन। उत्सव, नंद का उत्सव। आचार्य जी ने भी बताया, नंद वो जो आनंद प्रदान करे। और इसलिए नंदात्मज जो हुआ वो कौन है? नंद का जो आत्मज कृष्ण के रूप में। यशोदा कौन? जो यश प्रदान करे, जो यश दे वो यशोदा। इसलिए हमारे यहां नामकरण की बड़ी महिमा है। नामकरण का एक संस्कार है और उस संस्कार के माध्यम से हम व्यक्तित्व का आरोपण करते। हमारे यहाँ जो षोडश संस्कार की व्यवस्था है उसमें नामकरण संस्कार, नाम देते हैं। नाम से पहले वह कैसा व्यक्ति होता है? केवल पिंड मात्र, अनाम। इसलिए उत्सव जब मना, आयोजन नहीं, उत्सव। और इस बात को ध्यान में रख लें, उत्सव जो है, उत्स है, आत्मा से जो निकलता है, जो आत्मा से आनंद के रूप में प्रकट हो वो उत्सव। और उसका हमने अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन किया तो सेलिब्रेशन कर दिया। There is a difference between the celebration and the उत्सव। सेलिब्रेशन आयोजन होता है। सेलिब्रेशन का संबंध उत्स से नहीं है। सेलिब्रेशन का संबंध आत्मा से नहीं है, व्यक्ति से नहीं है। सेलिब्रेशन का संबंध पदार्थ से। सेलिब्रेशन शब्द का जो उद्गम है, द वेरी वर्ड विच हैज कम फ्रॉम सेलेस्टियल, खगोलीय,
यहां से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। सेलेस्टियल जो खगोलीय, जो कुछ दिखता है, पत्थर, ईंट, पत्थर, झरने, पानी, पृथ्वी, पेड़ पौधे, ये सब खगोल है। तो ग्रीक रोमन में सेलेस्टियल जितनी भी चीजें थी उसको, उसके साथ जुड़ने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं की गई, वह क्या बना? सेलिब्रेशन बन गया। व्यक्ति के साथ, आत्मा के साथ जुड़ने का कोई बात अंग्रेजी के शब्द में नहीं है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए हम सब लोग आजकल क्या करते हैं? मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं ना, और क्या करते हैं? बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सबको बुलाते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, फिर कुछ रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं। ऐसा करते हैं ना। व्यक्ति के साथ जो आत्मीयता का भाव होना चाहिए वो सेलिब्रेशन में नहीं मिलता। आपने बुलाया, पदार्थ लिया, पदार्थ दिया, कुछ चीजें बनाई, कुछ चीजों के साथ मिले और कुछ चीजें दे दी। और इसलिए जितने भी हमारे संस्कार हो रहे हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग। हम उसमें किसी भी प्रकार के उत्स माने आत्मता की, आत्मीयता की भावना का पुट, आरोपण शायद नहीं कर पाते। इसलिए जब विवाह होता है तो विवाह में हम ये देखते हैं कि किसको कितनी सुविधाएं दी जानी चाहिए। सबके लिए अलग अलग कमरा, सबके लिए अलग अलग कमरे के साथ अटैच बाथरूम, ये सारी चीजें। लेकिन उसके साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था तो कुछ नहीं। बुलाया और बुला करके सब लोगों के साथ मिले, मिल करके, हाँ ठीक 4 बजे आ जाना, कमरे से निकल करके यहां पर हम सब लोग करेंगे ये सेलिब्रेशन। मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्सव और सेलिब्रेशन में अंतर को समझ करके, यदि वैसे तो पूरा प्रभाव है हमारे ऊपर, हम उससे बच नहीं सकते, बचना चाहते भी नहीं, लेकिन कभी भगवान हमें प्रेरित कर दे कि नहीं हम उत्सव मनाएंगे, हम आत्मीय भाव से रहेंगे। पहले विवाह होते थे तो 3-4 दिन पहले लोग आ जाते थे, मिल करके पापड़ बनाते थे। पापड़ बनाते थे ना, क्यों बनाते थे? आत्मीयता का भाव, एक दूसरे से मिलने का भाव। ये जो समाज शास्त्रीय सोच है इस देश की परंपरा में, इस देश की संस्कृति में, इस देश के संस्कार में, वह जानने की आवश्यकता है। और इसलिए हम सब लोग उत्सव के शब्द को समझ लें। उत्स जो हमारी आत्मा से निर्झरित होता है वो उत्स है, जो हमें प्रसन्नता प्रदान करता है, जो हमारे अंदर आनंद की सृष्टि प्रदान करता है, जो हमें आनंदित करता है। एक शब्द दिया, आह्लादित करता है। परमोच्च स्वरूप जिसका, प्रसन्नता का परमोच्च स्वरूप आह्लादन, आह्लादित करता है, रोमांचित करता है। और इसलिए आजकल हम जो सेलिब्रेशन करते हैं उस सेलिब्रेशन के अंतर्गत हम सारी चीजें किसको दे देते हैं? ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं। इवेंट मैनेजमेंट को दे दिया है, वो सब करेगा, बाजा भी वो लाएगा, मिठाई भी वो लाएगा, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ खड़े हो जाएंगे। सी द इंस्टिंक्ट बिफोर इट। और अभी आचार्य जी ने कहा नंदात्मज, आत्मा से उत्पन्न। हमारे जितने भी उत्सव होने चाहिए हमारे आत्मीय होने चाहिए, आत्मा से उत्पन्न होने चाहिए, उसमें आत्म तत्व होना चाहिए। यह आत्म तत्व यदि हमारे सभी प्रकार के उत्सवों में यदि उसका पुट हुआ तो उसमें प्रसन्नता होगी, उसमें आनंद होगा।
उसमें आह्लाद होगा। इसलिए सबसे पहले तो उत्सव की भावना से हम सब लोगों ने भगवान कृष्ण का आवाहन करना चाहिए। उत्सव, वी डोंट सेलिब्रेट। हम पदार्थ से नहीं मिलते हैं, पूछते हैं फिर उसके बाद तुम्हें क्या मिला, बहुत बढ़िया वाली साड़ी, 5,000 की तो होगी कम से कम। कहां, किसके साथ संबंध है, क्या गिफ्ट मिला, जितना जितने जिससे गिफ्ट मिला वो ठीक, पदार्थ, बिकॉज वी सेलिब्रेट। इसलिए मेरा निवेदन, बच नहीं सकते, बचेंगे भी नहीं, क्योंकि काल का प्रभाव है। वो तो कह दिया उसने, काल का प्रभाव है, आप कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण भी नहीं बच पाए, बचा भी नहीं पाए, स्वयं अपने कुल को नहीं बचा पाए। देखो कृष्ण जैसा व्यक्ति, क्यों? क्योंकि समय का प्रभाव। हम भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन कभी इस बात का ध्यान तो अवश्य रखें, कभी मन में आए भगवान के साथ मिलने की, तो ध्यान रखें कि वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग, हम उत्सव मनाते हैं। हमारा उत्सव, हमारा आत्म तत्व जाकर के उस पूरे के पूरे परिवेश से मिल जाता है। और इसलिए पहले जब विवाह होते थे तो विवाह के पहले से ही कुछ लोग आ जाते थे और आकर के उसमें अपनी आत्मा का प्रचोदन, उसमें अपनी आत्म तत्व, अपने अपने प्रेम तत्व, उसमें प्रसन्नता, किस माध्यम से? काम के माध्यम से। बताओ मुझे क्या करना है, कोई जिम्मेदारी दे दो। आजकल कोई जिम्मेदारी न देता है न लेता है, सब इवेंट मैनेजमेंट। मैंने सुना कि कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना हो जाए तो रोने वाले भी बुला लेते, रोते हैं वो लोग, ऐसी व्यवस्था। वेयर वी आर गोइंग वी डोंट नो। क्या क्या कराएंगे हम अपने से? उत्सव, आत्मा को जोड़, सेलिब्रेशन। समझ लें बात को, अर्थ को समझ लें। ओशो ने बताया ये अर्थ। उसने कहा सेलिब्रेशन नहीं करो, पदार्थ के साथ अपने आप को मत जोड़ो, तत्व के साथ अपने आप को जोड़ो, आत्मा के साथ अपने आप को जोड़ो। और जब हम आत्मा के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो वह जो प्रसन्नता होगी, वह जो आनंद की सृष्टि होगी, वह जो उमंग होगी, वो जो प्रफुल्लता होगी, वो क्या बन जाएगा? वो उत्सव बनेगा। इसलिए हम लोग सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णास बर्थडे नहीं करते, कृष्ण के जन्मदिन का आयोजन नहीं करते, कृष्ण जन्मोत्सव मनाते, उत्सव, जिसमें हमारी आत्मा जुड़ती है। जहां पे हमारी आत्मा जुड़ती है, जहां पे हम आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, वहां पे आनंद की सृष्टि होती है, वहां आनंद का उद्गम होता है। तो इसलिए भाद्रपद की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अलौकिक घटना के रूप में और संपूर्ण भारतीय संस्कृति के मेरुदंड के रूप में स्थित है। हमारे यहाँ मास की सारी व्यवस्थाएं, जो महीनों की व्यवस्था की गई है, उस महीनों की व्यवस्था के अंतर्गत भी उसका भी प्रभाव है। अभी गुजरात और महाराष्ट्र में तो श्रावण मास चल रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि जो उत्तर भारत के राज्य हैं, वहां पर भाद्रपद है। यहां पर अभी यहाँ के गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों से मिलें तो यहां पर क्या है? श्रावण ही चल रहा है।
बाद में बदलेगा। दोनों की ही अपनी अपना महत्व है। श्रावण में किस चीज का महत्व है? श्रवण का। भक्ति मार्ग का पहला पहला टप्पा या पहला कदम क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रावण मास की इसकी बड़ी व्यवस्था है, इसका बड़ा महत्व है। श्रवण करो। क्यों श्रवण करो? आगे आ रहा है मास, भाद्रपद, भद्र बनने के लिए श्रवण करो। क्या बनना चाहिए? अभी स्वस्ति वाचन किया, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुंसस्तनु देहवहितं यदायुः। मेरे कान भद्र हों, भद्र सुने, भद्रं करने भी, भद्र करने के लिए। ये भद्र सूत्र है, इसमें कहा गया है आनो भद्राः क्रतवो यन्तो विश्वतः विश्वतः दब्दासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमद्वृद्धैः असन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे। समाज के, संसार की समस्त दिशाओं से जितना भी श्रेष्ठ और कल्याणकारी विचार है, आकर के मुझे आप प्लावित करें। ये भद्र है, ये भाद्र मास है। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी ये भद्रता है। प्रकृति की भद्रता का दर्शन भाद्र मास में होता है। क्या है प्रकृति की भद्रता? चारों तरफ हरियाली हरियाली, हरितिमा ही हरितिमा है। ये हरितिमा प्रकृति की भद्रता है। ऋषि कहता है तुम भी भद्र बनो, इस हरितिमा को, इस पूरे के पूरे पर्यावरण का रक्षण करने का संकल्प लो। कृष्ण इसलिए पैदा हुए। ब्रज में जाकर के उन्होंने गोवर्धन उठाया, तो प्रतीकात्मक रूप में यह है कि वो पर्यावरण के संरक्षण की बात है। अभी गा रही थी ना बिटिया, अविरल निर्मल। कैसे बनेगा निर्मल? कैसे बनेगा अविरल? हमने तो सबको गरल बना दिया, जहर सब जगह घोला है। भद्र, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुंसस्तनु देवहितं यदा। देवहित के लिए। देवहित क्या है? देवहित मतलब स्वार्थ हित नहीं, अपना हित नहीं। देवहित का मतलब ये वायुमंडल में जितनी भी ऊर्जा का संचरण हो रहा है, उसके संरक्षण के लिए हम भद्र बन जाएं। जितना भी देव तत्व है, देव तत्व कौन सा है? जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा तत्व प्रदान करता है, बस उसका संरक्षण कर। तो कृष्ण जन्माष्टमी के पीछे का जो दर्शन है, उस दर्शन को समझने की आवश्यकता है। कर्षयति इति कृष्ण, जो हमें आकर्षित करता है वो कृष्ण। किसके यहां पैदा हुआ? कहता वसुदेव और देवकी के यहां। कौन है वसुदेव? विशुद्ध मन ही वसुदेव है। मन जब विशुद्ध हो जाए, मन में किसी भी प्रकार का कपट न हो। भगवान ने कहा, विभीषण आ रहे थे, अंगद, हनुमान जी, सब लोगों ने कहा अरे रावण का भाई आ रहा है, लाएं या नहीं लाएं, हो सकता है कोई जासूस हो। भगवान ने कहा कोई भी हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जब विशुद्ध मन हो जाएगा तब वो वसुदेव बनता है। तो विशुद्ध मन के पुत्र के रूप में। और देवकी कौन है? श्रद्धामयी बुद्धि हमारी देवकी।
हमारी बुद्धि में जब श्रद्धा पैदा हो जाएगी, श्रत बहुत बढ़िया शब्द है, श्रत सत्य, और उसमें धर्म की प्रतीति, ये श्रद्धा, इससे बना है श्रद्धा। उस सत्य की प्रतीति के लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं वो सभी के सभी धर्म, ऐसी हमारी क्या बन जाए, बुद्धि बन जाए श्रद्धा में। तो जब हमारे मन में विशुद्धता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, और जब हमारी बुद्धि श्रद्धामयी हो जाएगी, तो हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में कौन प्रकट होगा? कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय, कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान ऐसे कृष्ण को प्रणाम करते हैं। सतचित आनंद से संपूरित, इसलिए श्रद्धा होनी आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा में सत्य है। चित्त कैसा हो? कहता है विशुद्ध हो जाए। मन कैसा हो? विशुद्ध हो जाए। तब क्या परिणति होगी? तब आनंद की परिणति होगी। सच्चिदानंद रूपाय, इससे जो उत्पन्न होगा, उस मन में जो उत्पत्ति होगी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो हम देवकी बने, हम वसुदेव बने। वसुदेव कौन? कहता हमारा विशुद्ध मन ही वसुदेव है। मन शुद्ध हो, मन की विशुद्धि हो, चित्त की विशुद्धि हो, चित्त की शुद्धि हो जाए, मन विशुद्ध हो, और हमारी बुद्धि श्रद्धामयी हो जाए। जिसके पास बुद्धि ज्यादा होती है उसके पास श्रद्धा नहीं होती, उसमें अहंकार पैदा हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है, जो द पीपल हु आर वेरी वाइज, इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, उनको देखिए आप किस तरीके से उनकी बुद्धि के बुद्धिमान हैं। ठीक है, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि में सबसे आगे हैं, बुद्धिमान हैं, वाइज हैं। लेकिन इस बुद्धि के होने के कारण उसमें क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। लेकिन हमारे यहां कहा गया अहंकार ना आए, श्रद्धामयी बुद्धि, श्रद्धा बनी रहे। और इस श्रद्धामयी बुद्धि और विशुद्ध मन जब मिलते हैं, तब जहां पर मिलेंगे वहां पे भगवान का प्रागट्य होगा, कृष्ण का प्रागट्य होगा। यह कृष्ण कैसा होगा? कहता है समस्त संसार को आकर्षित करने वाला, समस्त संसार को दृष्टि देने वाला, समस्त संसार को रास्ता दिखाने वाला, समस्त संसार को आगे बढ़ाने वाला, समस्त संसार के तापों को, त्रय सभी प्रकार के, 3 प्रकार के तापों का हरण करने वाला। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप कौन कौन से? आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, तीनों प्रकार के ताप। अधि आत्म, आत्मा में जो ताप पैदा हो जाता है, आदि भौतिक ताप, ये जो बाढ़ आती है, ये जो तूफान आते हैं, जो ज्यादा वर्षा हो जाती है, जो बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, ये कैसे ताप हैं? ये आदि भौतिक ताप है। ये प्रकार के ताप, इनको हमें सहना पड़ता है। आधि दैविक ताप,
आतंकवाद पैदा हो जाता है, ये आधिदैविक है। लड़ाई हो जाती, संघर्ष हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे को रोग पैदा हो जाता है, हम अन्य प्रकार से विचलित हो जाते हैं, आध्यात्मिक ताप। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति देने वाला कौन? सच्चिदानंद रूपाय, सत्यचित आनंद के स्वरूप को। सच्चिदानंद रूपाय, और क्या करता है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जहां पर विश्व की उत्पत्ति होती है, जिससे विश्व का पालन पोषण होता है और जिससे विश्व जिसमें लय हो जाता है। कृष्ण की बात बताइए, कैसा है कृष्ण? इतना बड़ा, इतना विशाल, संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाला कौन? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के विषाद युक्त अर्जुन को भगवान का प्रसाद मिलता है और पुनः अपने जीवन के रण में सन्नद्ध होकर के युद्ध की ओर प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा कृष्ण। और दूसरी तरफ शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुभेद बतावे। नारद सो सुख व्यास रहे स्वपचादि रहे तो पार न पावे। और कृष्ण हमारा कैसा है? ताहि अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ बिनाचन छाछ। क्या बात है! ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा ऐसा भगवान? संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्देशन करने वाला, जिसमें आकर के संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जहां कर आकर के पालित और पोषित होता है, जहां पर संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसा कृष्ण, छोटा सा छछियाबर छाछ पिछ, गोपियां हैं छछियाबर छाछ पे, बताओ ये लेना है मक्खन, नाच करके दिखाओ। नाच रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद सो सुख व्यास रहे स्वपचादि रहे तऊ पुन पार न पावे। और ताहि अहीर की छोहरियां, अहीर की छोहरियां, अहीर की छोहरियां। आप जैसे इंटेलेक्चुअल लेडीज की लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग नहीं। कौन? अहीर की छोहरियां, छछियाबर छाछ। कैसा है भगवान हमारा? कैन यू बिलीव इट? इस प्रकार के भगवान की कल्पना करना, इस प्रकार के सृष्टिकर्ता की कल्पना करना, ऐसे ईश्वर की जो ऐश्वर्य प्रदान करता है, ऐसे भगवान, ये है हमारा भगवान। ताहि अहीर की छोहरियां छछिहा भर छाछ पे नाचन छा। एक हथेली के टुकड़े पर मक्खन रख लिया, नाच रहे हैं, मोर मुकुट पहना हुआ है, सारी गोपियों ने घेर रखा है। बोला लल्ला मक्खन खानो है? कहता हाँ खानो तो है। कहता नाच के दिखावे को। क्या बात है! संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि नियंता छछिया भर छाछ पे नाच रहा है। कहां से लाओगे ऐसा भगवान? कैसे भगवान है हमारे? मीठे रस की भरोड़ी राधा रानी लागे। क्या बात है! करो जमुना जी रूपानी लागे। राधा तत्व को जानने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण, यद्यपि गीता के अमृत में राधा का कहीं नाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रेम है, जो प्रसन्नता है, जो आह्लाद है, जो आत्मीयता है, जो उत्सव है, जो उत्सव है, वो तो केवल और केवल राधा के बिना तो कृष्ण कहां से लाएंगे कृष्ण?
मीठे रस की भरोली राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे, मीठे रस से भरोली राधा रानी लागे, महारानी लागे। मागे खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। गाइए, भगवती राधा को बुलाइए। प्रेम से पूर्ण भगवती राधा। मीठे रस की भरोली राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। गाइए। उत्सव मना रहे हैं, इसलिए उत्सव मनाइए। मैंने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। बोलो वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे।
મને કારો કારો જમુના જીરો પાણી લાગે મીઠે રસ કી ભરોલી રાધા રાની લાગે રાધા રાની લાગે મને કારો કારો જમુના જીરો પાણી લાગે મને કારો કારો જમુના જીરો પાણી લાગે ना भावे मन माखन मिश्री ना अब कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री ना अब कोई कोई मिठाई मारी जी भड़िया ने भावे राधा नाम मलाई मारी जी भड़िया ने भावे राधा नाम मलाई अरे मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम नाम मलाई वृष भानु की ललिता गुण धानी लागे गुण धानी लागे मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस की भरोली राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो जमुना जीरो पाणी लागे मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों याम अरे राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम रामा दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा राम दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा राम दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा राम दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा राम राधा नाम में सकल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मने खारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मने खारो खारो जमुना जीरो पाणी लागे मीठी रस की भरोली राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मने कारो कारो जमुना जीरो पाणी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी मन कारो कारो जमुना जीरो पाणी
जातन की झाई परत श्याम हरित तुति हो। ऐसी भगवती राधा, राधा तत्व कृष्ण तत्व के साथ जब जोड़ करके हम देखते हैं तो तब जाकर के कृष्ण संपूर्ण परमात्मा के रूप में दर्शित होते हैं। और इसलिए उस कृष्ण तत्व का प्रागट्य उत्सव 3 दिन पहले हम सब लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भद्र बनने के लिए हम स्वयं भद्र बने, इसलिए भाद्रपद में उनका जन्म हुआ। और इसलिए वो व्यवस्था की गई, रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन रात्रि के 12 बजे सारी की सारी जो क्या कहते हैं कि सेलेस्टियल बातें थी वो सारी की सारी एक दिन होती। बुधवार के दिन बोध हो जाए, रोहिणी का नक्षत्र हो, रात्रि के 12 बजे, दिन में क्यों नहीं? कथाकार कहते हैं कि चंद्रवंश में भगवान ने कहा कि एक बार मैं सूर्यवंश में हुआ, दूसरी बार मैं चंद्रवंश में हो जाऊंगा। तो चंद्रमा को उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली बार जब मेरा अवतार होगा तब मैं चंद्रवंश में आकर के चंद्रवंश के नाम से पुकारूंगा। लेकिन चंद्रमा तो उस दिन था ही नहीं। रात्रि के समय हमारी प्रकृति में, हमारे पूरे के पूरे सौर मंडल में 2 तत्व ऐसे हैं जो कि हमें बिल्कुल निश्चित रूप से आकाश में दिखते हैं। एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, सूर्य हमें ऊष्मा देता है, सूर्य हमें तेज चलने की सभी प्रकार की गति प्रदान करता है। सूर्य को विद्या का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी ने सूर्य से जाकर के विद्या का ग्रहण किया। सूर्य विजडम, सूर्य हमारी ऊर्जा, सूर्य हमारी ऊष्मा, सूर्य हमारे जीवन का प्रतीक है। और इसलिए भगवान राम का प्रागट्य किस में हुआ? सूर्यवंश में हुआ, ऐसा कहा जाता, ऐसा इतिहास है कि सूर्यवंश में हमारे एक अवतार पैदा हुए जिन्होंने हमारे संपूर्ण सनातन धर्म को और हिंदू समाज को एक उदाहरण पेश किया, एक रोल मॉडल। और वो भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। चंद्रमा क्या करता है? इस सौर मंडल में चंद्रमा मधु, अमृत प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। शीतलता प्रदान करने वाला, दिखने वाला और सौंदर्य प्रदान करने वाला। चंद्रमा को मुख चंद्र, यानी जब किसी की सुंदरता का उदाहरण देना होता है तो सुंदरता का उदाहरण हम सूर्य से नहीं कहते कि सूर्य के समान सुंदर है। मुख चंद्र, चंद्रमा के साथ हम जोड़ते हैं। चंद्रमा हमारी सौंदर्य का प्रतीक है, चंद्रमा हमारी सुंदरता का प्रतीक है, चंद्रमा आनंद का प्रतीक है। चंद्रमा में अमृत तत्व है। और इसलिए हमारे जो दूसरे अवतार हुए, जो दूसरे भगवान हुए, जो भगवत तत्व हुआ, वो दूसरा तत्व किसमें हुआ? वह चंद्रवंश में हुआ। इन दोनों तत्वों से हम प्रेरणा लेते हैं। और इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि एक बार तो भगवान ने कहा कि मैं सूर्यवंश में उत्पन्न होऊंगा, और फिर उसके बाद आश्वस्त किया कि दूसरी बार जब मैं आऊंगा, क्योंकि ये दोनों प्रतीक हैं, ये दोनों ही दिखते हैं, इन दोनों से ही हमें जीवन तत्व प्राप्त होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन
हम चंद्रमा की छाया में बैठ करके खीर खाते हैं, कोजागिरी उत्सव करते हैं, और अमृत तत्व उस दिन सबसे ज़्यादा उसमें से प्राप्त होता है, खाना चाहिए। खीर रख देते हैं बाहर, अब तो वायुमंडल इतना प्रदूषित है, लेकिन पहले के ज़माने में छत के ऊपर खीर पका करके अथवा तो कच्चे दूध की खीर बना करके रखी जाती थी, पूरी रात रखते थे। चंद्रमा का मधु तत्व उसमें आता था, और बताते हैं और वैद्य लोग भी कहते हैं कि अगर उस खीर को खाएं तो उससे आरोग्य की वृद्धि होती। ये हमारी प्रकृति का गुण है। इस प्रकृति के तत्व को समझने की आवश्यकता है। तो चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म और सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म, ये दो जन्म हमारे आदर्श जन्म माने जाते। और कृष्ण के बारे में तो कहा जाता है, कृष्ण को केवल देखो, कृष्ण को केवल सुनो, कृष्ण का अनुसरण करने की कभी गलती मत कर देना। अनुकरण कृष्ण का नहीं, केवल उसको ध्यान में रखना, केवल उसको एक आदर्श के रूप में, रोल मॉडल के रूप में देख सकते हैं। अनुकरण किसका करना? कहता अनुकरण करना हो तो भगवान राम का करना। राम अनुकरणीय है, राम अनुसरणीय है, और कृष्ण केवल और केवल वंदनीय है। कृष्ण की कोई बराबरी नहीं कर सकता, कृष्ण में वे भाव ही नहीं, हम कृष्ण की उस तत्व को प्राप्त ही नहीं कर सकते। कोई कर सकता है कि 6 दिन का 7 दिन का हो और पूतना को मार दे? जटासुर बकासुर जितने हैं सब 4-5 वर्ष में, कालिया नाग, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में वो शक्ति नहीं। तो परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण, वह केवल वंदनीय है, पूजनीय है, अनुकरणीय नहीं है। वो केवल ध्यान रखने लायक है, वह केवल, उससे केवल प्रेरणा ली जा सकती। हमारे यहां हम जिन भगवान से प्रसाद चढ़ा चढ़ा करके मांगते फिरते हैं कि भाई हमारे मनोरथ को पूर्ण कर दो, सबके पास जाते हैं, जा करके भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ा करके कहते हैं मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दो। अपने उन भगवान की जिंदगी को तो देख लीजिए कैसी, राम की जिंदगी को देखो और कृष्ण की जिंदगी को, दोनों की जिंदगी को, दोनों के जीवन को देख लीजिए। और ये हमारे वंदनीय है, हमारे पूजनीय है, इनका हम स्तवन करते हैं, इनके पास भोग लगा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी शादी करा दो, मेरी बिटिया की शादी करा दो, विवाह करा दो, पुत्र जन्म करा दो, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण कर दो, मुझे किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, हमारे सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर दो। लेकिन उन भगवान को देखो तो, राम जी पैदा हुए 14 वर्ष के, 15 वर्ष के हुए तो विश्वामित्र ने आकर के कहा दशरथ से कि भाई इनको भेजिए, राक्षसों को मारने के लिए ले जाना है। आपके पास कोई आए कि आप अपने लड़के को भेजो, आतंकवादियों को मारने के लिए ले जाना है। करेंगे क्या? बाहर नहीं जाने देते हम तो, गिर न जाए, टूट न जाए, फूट न जाए, लग न जाए। 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष के राम और लक्ष्मण, दशरथ से कहा करके राजकुमार को तुमने पढ़ा लिखा दिया है, आवश्यकता है इनकी, सेना नहीं जानी चाहिए, हमें ये दोनों चाहिए। देखिए हमारे देश का जो इतिहास है और जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में जो कुछ संदेश है, उस संदेश को अगर सही तरीके से स्वीकार करने की स्थिति में है तो हम सही प्रकार से उसको समझ सकेंगे, तब हम उसके मूल्य को समझ सकते हैं। तो राम जी के पास, राम जी को लेने के लिए कुमार लोग थे। दशरथ मन में नहीं चाहते थे कि हम इनको वन में भेजें, राक्षसों को मारने के लिए भेजें, ये जाने लायक हैं क्या इतने सुकुमार? लेकिन गुरु का वचन, वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, भेजना चाहिए, देश की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, संस्कृति की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है, भेजो।
तो बिल्कुल कुमारावस्था में उनको कहां जाना पड़ा? जंगल में राक्षसों को मारने के लिए जाना पड़ा। वापस आए, सीता जी को ब्याह करके ले आए, और सीता जी को ब्याह करके ले आए तो कैकेयी जी आ गई। जिस अगले दिन जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक करने का निर्णय हो चुका था, सारी अवध नगरी में सभी प्रकार के उत्सव मनाए जाने लगे थे, दूसरे दिन सवेरे उस व्यक्ति को पता लगता है कि मुझे इस राज्य का सिंहासन नहीं प्राप्त हो रहा है, मुझे तो कानन का राज्य प्राप्त हो रहा है। तुलसी ने लिखा कि अयोध्या कांड का प्रारंभ करते हुए, और क्या विचित्र बात है, हमें पता लगे कि कल हमारी लॉटरी खुली थी और आज खत्म हो गई, या कल कुछ पैसे नौकरी मिलने वाली थी आज खत्म हो गई। प्रसन्नताम या नगता अभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताम या नगता अभिषेकस्तथा। हमारा ईश्वर कैसा है, हमारा आदर्श कैसा है, हमारा अवतार कहता है, हमारा राम कैसा है, हमने जिसको भगवान के रूप में अपने पूरे व्यवस्था के अंतर्गत समाज की व्यवस्था में प्रतिष्ठित किया है, वो कैसा है। प्रसन्नताम या नगता अभिषेकस्तथा नममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सा मंजुल मंगल। कहाँ मिलेगा ऐसा भगवान? किसी भी पंथ में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी पूजा की पद्धति में ऐसा आदर्श व्यक्ति। एक रात के पहले पता था कि राज्य का सिंहासन कल रात्रि के शुभ मुहूर्त में महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, राज तिलक के द्वारा अयोध्या का पूरा राज्य प्राप्त हो रहा है। चक्रवर्ती साम्राज्य के अधिष्ठाता के रूप में राम की स्थापना होने जा रही थी। लेकिन सवेरा होते होते पता लगा कि इनको तो वन में वलकल वस्त्र पहन करके नंगे पांव जाना है। लेकिन फिर भी मुख के ऊपर किसी भी प्रकार की लेश मात्र भी प्रसन्नता में कमी नहीं हुई। प्रसन्नताम नायगताभिषेकस्तथा। जो प्रसन्न मुख पिछली रात को देखा था, वही प्रसन्नता मुख की आज सवेरे भी, प्रातः काल भी देखने को मिली। प्रसन्नताम, ऐसा है हमारा भगवान जो अनुकरणीय है। कि यदि किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, विषम परिस्थिति पैदा हो जाए, प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो जाए, तो हमारे अस्तित्व में और हमारे व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की प्रसन्नता की कमी नहीं आनी चाहिए। ये प्रसन्नता की कमी न आने के लिए राम का भजन, राम को देखना चाहिए। केवल और केवल एक रोल मॉडल राम। गए, पत्नी छिन गई, चुराई ले गया कोई। 14 वर्ष तक वन की यात्रा, भरी जवानी जिन्होंने वन में गुजार दी। हम देखें कैसी व्यवस्था है। लेकिन वन में गुजारने के बाद उन्होंने वन का पूरा रूपांतरण कर दिया। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में इसका बहुत बढ़िया वर्णन किया। तुलसी ने नहीं किया, तुलसी तो भक्त थे। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने जाकर के अपने पत्नी के साथ मिलकर के गांव में जाकर के, ग्राम में जाकर के, गांव में घूम करके उत्तर से लेकर के दक्षिण तक समस्त ग्राम्य की व्यवस्था को बदलने का और उसको आचरणीय और अनुकरणीय बनाने का जो विलक्षण कार्य किया है, वो राम ने किया। इसलिए वो भगवान बने। इसलिए सेवा का काम हमारा उद्देश्य बनना चाहिए। और पत्नी लंका चुरा ली गई, लड़ाई लड़ी गई, रावण को मारा, वापस आए, धोबी आ गया और धोबी ने लांछन लगा दिया। पत्नी को फिर भेजना पड़ा वन। ये पूरा है जीवन किसका? राम का। और उसको हम भगवान मानते हैं और उसके मंदिर में जाकर के कहते हैं हमारा मनोरथ पूर्ण करना भगवान। जाते हैं ना, हमारा मनोरथ पूर्ण करो। लेकिन वो हमारा आदर्श है,
वो अनुकरणीय है, वो अनुसरणीय है, वो वंदनीय है। इसलिए राम बने क्योंकि वो वन में गए। राम वन में ना जाते और गद्दी पर बैठ जाते तो फिर राम को हम आज नहीं गाते। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम अकाम नित हित निर्वाण प्रद सम आन को। तुलसी लिखते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। जिनके नाम से, केवल और केवल नाम से परम विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। केवल विश्राम नहीं, परम विश्राम की प्राप्ति होती। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। कहां से लाएंगे ऐसा प्रभु? परम विश्राम को प्रदान करने वाला, जिनका एक एक आदर्श, एक एक तत्व, एक एक कर्म हमारे लिए ज्योति बन करके हमें रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। जीवन कैसे जीना चाहिए, विषम परिस्थिति में कैसा जीना चाहिए। सम परिस्थिति में तो सभी जी लेंगे, सुविधापूर्ण जीवन जीने में तो किसी भी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं किसी से पूछने की, क्योंकि सुविधा है। और चूंकि सुविधा है इसलिए किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है। हम सभी प्रकार से मंगल से काम कर सकते हैं। लेकिन विषम परिस्थिति आ जाए, दुविधा आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तब जीवन में कैसे प्रसन्नता को रखना चाहिए। तब जो प्रसन्नता होती है वो क्या बन जाता है? उत्सव बन जाता है। ये उत्सव, इसलिए हम क्या बनाते हैं? राम की नवमी मनाते हैं और कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं। रामनवमी, भगवान राम की। कृष्ण का जन्म देखिए, कारागार में जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ जिसका। सूप पे वसुदेव जी ले गए और दूसरे के घर रखी आए। दूसरी जगह पला, अपने घर में नहीं पला। व्यक्ति देखिए, व्यक्ति का आचरण देखो। दूसरे के घर में जाकर के जिसका पालन पोषण होता है। 11 वर्ष की अवस्था में मामा जी के साथ भिड़ना पड़ा। मथुरा का राज्य मिला, लेकिन उसके बाद जरासंध ने 18 बार जो आक्रमण किया, उसके बाद 19वीं बार, 18वीं बार भागना पड़ा। और भागना भी कैसा पड़ा? जूता भी पहन नहीं पाए ऐसा भागना पड़ा। मैं ये बता रहा हूं जीवन में किस प्रकार की परिस्थिति आई, उन परिस्थितियों का सामना हमारे भगवान ने कैसे किया। लेकिन भाग करके उन्होंने द्वारका चले गए और कंकड़ पत्थर की जगह पर, रेगिस्तान में जहां पर कुछ नहीं था, वहां पर स्वर्ण की द्वारिका बना दी। इसलिए कृष्ण वंदनीय है, इसलिए कृष्ण पूजनीय है। जहां कुछ नहीं था, जहां कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया कि स्वर्ण की, सोने की द्वारिका बना दी। और सोने की द्वारका बनाने के बाद, लेकिन उस सोने की द्वारका बनाने के बाद भी जब अपना जीवन पूर्ण हुआ तो अकेले रह गए। उस समय भी कोई नहीं था। सारा का सारा यदुवंश समाप्त हो गया था। सोने की द्वारिका समुद्र में चली गई थी। कैसी विषम परिस्थिति थी, कोई नहीं, पूरे उजड़ गए। और उस समय किसी बहेलिये ने बाण मार करके उनके चरण पर आघात किया और स्वर्गधाम पधारे। ऐसा कृष्ण। लेकिन महाभारत के युद्ध के क्या बने? विलक्षण नेता बन करके उन्होंने गीता का जो उपदेश दिया, जीवन को जीने की का जो उपदेश दिया, वह उपदेश हम सब के लिए कैसा बन गया है? अनुकूल और आचरणीय बन गया। इसलिए गीता के पर हम सब लोग चिंतन करते हैं, गीता को समझने की कोशिश करते हैं। जितनी बार गीता का पाठ होगा, जितनी बार गीता को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतनी बार उसके नए नए अर्थ समझ में आएंगे।
कर्म करने की प्रेरणा, भक्ति करने की प्रेरणा, ज्ञान की प्रेरणा, योग की प्रेरणा, 4 प्रकार की चीजें बताई। भक्ति कैसे कर सकते हैं, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, योग क्या है, स्वयं योग, और उसके साथ ही साथ कर्म कैसा करना चाहिए, कर्म योग। किसको बताया? अर्जुन को बताया। कैसा अर्जुन? ऋजुत्वात् इति अर्जुनः, जो ऋजु है, जो सरल है, जिसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। और अर्जुन का एक दूसरा अर्थ भी होता है अर्जनत्वात् इति अर्जुनः, जो अर्जन करता है, जिसने सबको जीत रखा है, जो सबको मारने की क्षमता रखता है। उस समय विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में अर्जुन की ख्याति, अर्जनत्वात् इति अर्जुनः, वह अर्जुन। लेकिन सबको जीत लेने की कामना करने वाला और सबको जीत रखने की सामर्थ्य रखने वाला भी कैसा है? वो ऋजुत्वात् इति अर्जुन, ऋजु है, सरल है। क्या संदेश आता है कि कितना भी हमारे पास सामर्थ्य प्रतिष्ठा क्यों न हो जाए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ऋजुत्वात् इति अर्जुन। तब गीता का समझने की सामर्थ्य पैदा हो, तब गीता को समझने की सामर्थ्य पैदा हो। ऐसे कृष्ण ने, इस कृष्ण ने पूरे की पूरी संसार को गीता का दान दिया। और संजय ने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवानीति मतिर्मम। जहां जहां कृष्ण होंगे, जहां जहां धनुर्धरधारी अर्जुन होंगे, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, धनुष बाण लिए हुए अर्जुन होंगे, पार्थ होंगे, वहां वहां क्या होगा? सबसे पहले वहां तत्र श्री, वहां समृद्धि आएगी। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि गीता बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए या बुढ़ापे का सामान है, तो बुढ़ापे में पढ़ करके गीता से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। गीता प्रारंभ से पढ़नी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को एक श्लोक रोज गीता का याद कराना और उसका अर्थ बताना। अगर ऐसा हो जाए, समाज में रूपांतरण हो जाएगा। देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी। मैंने शायद पिछली बार बताया था विवेक कामत का एक छोटा सा इंसिडेंट। कर्नाटक के छोटे से गांव में उसके दादाजी विवेक कामत को रोज गीता का पाठ कराते थे। और विवेक कामत क्या करते थे? गीता का पाठ करते थे और उसके साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करते थे। भगवान ने कृपा की और उनका सामर्थ्य, उनका परिश्रम रंग लाया। मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ से पास किया, अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े मेडिकल के एग्जामिनेशन को पास किया। 2 वर्ष पहले अमेरिका के सबसे बड़े मेडिकल इन जनरल के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हुई। पहला ऐसा भारतीय है जो मेडिकल इन जनरल यानी मिलिट्री में सबसे बड़े मेडिकल के जनरल बनने की जो व्यवस्था बनी, वह एक भारतीय को मिली। और जब उससे पूछा गया कि आपको शपथ लेनी है, आप किसके ऊपर हाथ रख करके शपथ लोगे, तो उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू टेक ओथ ऑन गीता। लोगों ने पूछा क्यों? उन्होंने पूछा इसलिए क्योंकि वहाँ से अपने बचपन से लेकर के आज इस पद तक पहुँचने में जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, जिसने मुझे आज मेरे को इस प्रकार से स्थापित किया है, वो केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता है। इसलिए मैं इसके ऊपर शपथ हाथ रख करके
मेडिकल इन जनरल ऑफ अमेरिका की फेडरल जनरल ऑफ मेडिकल की क्या लूंगा, शपथ लूंगा। दिस इज द थ्योरी। इसलिए गीता पढ़ाना चाहिए और इसलिए गीता पढ़नी चाहिए। तो पिछली बार जहां थे वहां से अब आज यहां पर बात कर रहे हैं और उसको यहां पर समापन करेंगे, क्योंकि आज 10 मिनट हमने कहा था कि थोड़ी सी जल्दी करेंगे, वो इसलिए क्योंकि एक और कार्यक्रम में सबने जाना चाहिए। और इसलिए श्री हरि सत्संग समिति द्वारा एक बहुत विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। उनके आयोजकों का विशेष आग्रह है कि सबने आना चाहिए। तो 10-1 मिनट की बात होगी। तो मैं ये कह रहा था, श्रीनिवासन करके फेडरल कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट बनने वाले थे, पिछले साल उनका नाम आया था। और श्रीनिवासन ने कहा था, उन्होंने पहले उनसे लिख करके पूछ लिया गया, दोज हु वर शॉर्ट लिस्टेड, जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था उनमें उनका नाम था। बाद में उनसे पूछा गया कि आपका अगर चयन हो जाता है, इफ़ यू आर selected for the post, then how you will take the oath। तो उन्होंने लिख करके कहा था कि अगर मुझे सिलेक्शन होता है, and if I am going to be the chief justice of the federal court of the America, I would like to take the oath on Srimad Bhagavad Gita because it has it, and he is from the very small family of Tamil Nadu। बहुत छोटे से गांव में, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में उत्पन्न हुआ श्रीनिवासन। फेडरल कोर्ट का जज है और उस फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनका शॉर्टलिस्ट किया गया था। बाद में उन्होंने कहा था कि इफ़ एट ऑल आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, तो मैं गीता पे हाथ रख करके शपथ लेना पसंद करूँगा। इसलिए गीता किसकी है? गीता हमारे जैसे प्रौढ़ लोगों के लिए तो है ही, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति मोक्षदायिनी है। सन्नियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितैरता। मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना, ये तो अपना उद्देश्य होना ही चाहिए। लेकिन तत्र श्री, सबसे पहले क्या मिलती है? श्री मिलती है, समृद्धि मिलती है, पैसा मिलता है, मनोरथ की पूर्ति होती है, कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कर्म में, स्वाध्याय में सभी प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। और इसलिए गीता का पठन पाठन और उससे प्रेरणा लेने का काम किसने करना चाहिए? युवान लोगों ने निश्चित रूप से करना चाहिए। जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, ये केवल और केवल श्रीमद् भगवद गीता में संदेश के रूप में भगवान ने कहा। विषाद से प्रसाद की ओर जो ले जाती है, जो भागने के लिए और भोगने के लिए नहीं बताती संसार। अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन भाग रहा था विषाद के रूप में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं तो कृपण हो गया हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरा स्वभाव जो मेरा था वो मेरा नहीं रहा है, मेरा स्वभाव खत्म हो रहा है, मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है, मेरा स्वभाव है वीरत्व, लेकिन वो वीरत्व स्खलित हो रहा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, बताओ कृष्ण मैं क्या करूं? भाग रहा था, अपने रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्लैव्यम मा स्मगः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तिष्ठोतन्ति परन्तपः त्यक्तो तिष्ठ परन्तपः। क्लीवता को त्याग करो। और ये सब, ये अर्जुन के लिए संदेश नहीं, हमारे लिए संदेश है, हम सबके लिए संदेश है। क्लैव्यम मा स्मगः पार्थ, क्लीवता को त्याग करना, निर्भयता को प्राप्त करना और क्लीवता को त्याग करना। क्लैव्यम मा स्मगः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रता को और हृदय की दुर्बलता का त्याग करो। त्यक्तो तिष्ठ परंतप, हे परंतप, दूसरों का तप, एक तो दोनों बातें, दोनों प्रकार के अर्थ हैं। हे परंतप, तप करने वाले, और दूसरों के ताप को हरने वाले अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ।
त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। और अंत में कहते हैं क्या मिलेगा सबसे पहले? लोग कहते हैं कि गीता पढ़ेंगे तो कहीं साधु ना हो जाए, भाग न जाए, हाँ, कहीं कुछ चला न जाए हमारा बच्चा। अभी से गीता पढ़ा करके क्या करेंगे? महात्मा जी बन गया तो, हाँ। लेकिन आजकल तो महात्मा जी बनने में खूब फायदा है, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा बन जाए तो खूब बढ़िया रहता है, ऐसी बात नहीं। इट्स वेरी गुड। बने तो सही, बनने की काबिलियत पैदा होनी चाहिए, बनना चाहिए। साधु क्यों नहीं बनना चाहिए? महात्मा बनना चाहिए, बनना ही चाहिए। तो इसलिए क्लैव्यम मा स्मगमः पार्थ, तो इसलिए कहते हैं कि सभी लोगों को गीता पढ़ना, और उस गीता पढ़ने के लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करना। इस दृष्टि से हम सब लोगों ने गीता का चिंतन और मनन पिछले बार किया था, और जहाँ तक मेरा स्मरण है हम सब लोगों ने कहा था 5 प्रकार की चीज़ों के ऊपर हम लोग विचार कर रहे थे। पिछली बार जो चिंतन मनन की समाप्ति, उसमें ये कहा था अगर व्यक्तित्व को सही प्रकार से निर्देशित करना है तो 5 प्रकार की चीज़ें नियंत्रित होनी चाहिए, जिसका विश्लेषण गीता में बताया। हमारा आचार कैसा होना चाहिए, हमारा विचार कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा विहार कैसा होना चाहिए, और हमारा आहार कैसा होना चाहिए। 5 चीजें। इन 5 चीजों के ऊपर हमने चिंतन किया था, और उन 5 चीजों में सबसे पहले चिंतन की जो सूत्र आया था वो कहता हमने कैसा आहार करना चाहिए। यहां तक शायद हम पहुंचे थे, और आहार तो आ गया अभी। भगवान का प्रसाद लग रहा है। तो यहाँ पर हमने उस समय चिंतन किया था कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। उस आहार के आधार पर हमारा विचार बनता है। हम जो अन्न खाते हैं, जैसा अन्न खाते हैं, जिस प्रकार से अर्जित अन्न खाते हैं, उस अर्जित अन्न के आधार पर जो हम आहार करते हैं, उससे हमारे पूरे विचार और व्यक्तित्व का गठन होता है। श्री गीता जी में बताया। इसलिए हमारा आहार कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो, हमारा आचार कैसा हो, हमारा विहार कैसा हो, और अंत में हमारा समाज में व्यवहार कैसा हो, ये 5 चीजें हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरीके से समेकित करती। ये 5 चीजें कैसे समेकित करती हैं, इसका दिग्दर्शन भगवान ने 16वें अध्याय के दैवी संपद रूप में बताया है। हम चाहते तो ये थे कि आज एक श्लोक के ऊपर उसमें चर्चा हो जाए, लेकिन चूंकि आहार आ गया है और भगवान का प्रसाद लग गया है, इसलिए आज उस प्रसाद को ग्रहण करके और हम सब लोग ये विचार करें कि हमने कैसा आहार खाना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए, और किस प्रकार से अर्जित आहार लेना चाहिए। कहां से अर्जन हो, जिससे प्राप्त अन्न का हम आहार ग्रहण करें, उसकी बड़ी व्यवस्था की गई। तो पिछले सत्र में हमने ये बात इस विषय पर चिंतन किया था कि हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व, हमारा पूरा का पूरा जो गठन है, हमारे पूरे की पूरी जो संवेदना है, हमारी जो वेदना है, वो उत्सवी कैसे बने। हम उत्सव मना रहे हैं, उत्सवी बन जाए, स्वयं हमेशा प्रसन्नता का प्रदान करने वाला बन जाए, सबका सहायक बन जाए, सेवा और समर्पण से संयुक्त हो जाए। इसलिए भक्ति योग में भगवान बार बार कहते हैं कि संनियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितैरता। हमारी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो, और नियंत्रण हो करके सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वह सभी भूतों के हित में हों,
संनियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयो। इसलिए योग की परिभाषा करते हुए कहा हमारी बुद्धि सम कैसे हो, तो कहा गया कि उस सम को रखने के लिए योग की व्यवस्था करनी पड़ती है। समत्वम योग उच्यते, योग करना पड़ेगा उसके लिए। और उस योग को करने के बाद जिस प्रकार की धारणा बनेगी, वो धारणा क्या होगी? सर्वत्र समबुद्धयः, हमारी बुद्धि सम में स्थित हो जाएगी। और तब हम सभी भूत और सभी प्राणियों के सर्वभूत हितैर, हित में अपने आप को जब पूरी तरीके से स्पष्ट करेंगे, तब जा करके हमारा जीवन सही बन सकता है। आज कृष्ण जन्म के इस पवित्र अवसर के ऊपर हम सब ने बहुत सुंदर भजनों के द्वारा, क्या नाम? ईशा। ईशा तो ईश से बना है, ईशा, ईश से ईशा बना है। ईश कौन? जो ऐश्वर्य प्रदान करे, वो ईश। ईश्वर का मतलब क्या है? जो ऐश्वर्य प्रदान करता है, जो ऐश्वर्य से युक्त है और जो ऐश्वर्य प्रदान करता है। और जो ऐश्वर्या है वही ईशा है, जो ऐश्वर्या है वही ईशा है। तो ईशा के भजनों से आज संपृक्त हुए और हम सब लोगों ने भगवान उत्सव क्या होता है, इस उत्सव के दर्शन को समझने की कोशिश की। और मैं पूरी धारणा है मेरी कि उस उत्सव को समझ करके थोड़ा सा चिंतन जरूर करेंगे। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द सेलिब्रेशन एंड द उत्सव। सेलिब्रेशन पदार्थों के साथ होता है और हम करते भी हैं और खूब जोर से करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं। विवाह के लिए कहाँ करना है? 5 स्टार होना चाहिए, 4 स्टार होना चाहिए, कोई फार्म हाउस होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं, पदार्थ को ढूंढते हैं। जिनका विवाह हो रहा है उसके साथ कैसा आत्मीय संबंध होना चाहिए, उनमें आत्मा का पल्लवन कैसा होना चाहिए, प्रेम का पल्लवन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर न सोच करके क्या सोचते हैं? 5 स्टार में जाएंगे, 3000 रुपए की प्लेट पदार्थ के साथ। सेलिब्रेशन कैसा होगा? अच्छा ये करेंगे, उत्सव मनाएं। इसलिए ओशो ने कहा अरे सेलिब्रेशन नहीं, उत्सव मनाओ। अपनी आत्मा से निःसृत जो तुम्हारा प्रेम जब पल्लवित होगा, तब वह क्या बन जाएगा? उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। प्रेम का पल्लवन ही और उसका सार्वजनिक दर्शन ही, प्रदर्शन नहीं, सार्वजनिक दर्शन ही उत्सव है। प्रेम का पल्लवन और उसका सार्वजनिक दर्शन, मैं फिर कह रहा हूं, नॉट डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन नहीं, दर्शन, उसका सार्वजनिक रूप से सबके साथ मिलकर के। इसलिए हमारा उपनिषद कहता है कि हम सब एक साथ मिलकर सहना अवतु, एक साथ मिलकर के आओ, सहना अवतु सहनौ भुनक्तु। ये प्रेम का पल्लवन है, ये उत्सव है। सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै। सब मिलकर के साथ, किराए पर नहीं लाएंगे किसी को, सब मिलकर के एक साथ परिश्रम करेंगे। सहवीर्यम। हमारे घर में उत्सव होगा, हमारे घर में विवाह होगा, हमारे घर में यज्ञोपवीत संस्कार होगा, हमारे घर में नामकरण संस्कार होगा, सब मिलकर के आएंगे और सब मिलकर के कुछ न कुछ काम में, उस काम में हाथ बटाएंगे, तब उसमें प्रेम का पल्लवन होगा। आजकल की परिस्थिति दूसरी है, लेकिन फिर भी उसको समझ तो लें कम से कम। वी मस्ट नो इट। कर नहीं सकते, करने की परिस्थिति भी नहीं है, करने की शायद इच्छा भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ध्यान में अगर आ जाएगा तो हो सकता है कभी हमारे ध्यान में आए तो कभी हम ऐसा करने की बात कर लें। तो इवेंट मैनेजमेंट मत करो भाई। हमारे यहां के संस्कार को करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए, सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट एन इवेंट, ये संस्कार है। और इसलिए उस संस्कार को सही प्रकार से आरोपित करने के लिए,
उसमें, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं तो बटुक में, और अगर विवाह संस्कार कर रहे हैं तो वधू में और पति में, उसको पल्लवित करने के लिए डोंट मेक दैट इवेंट मैनेजमेंट। वो इवेंट होगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है, पूरी संभावना है। लेकिन अगर वो उत्सव हो गया, वो आयोजन नहीं हुआ, वो केवल उत्सव हो गया, वो संस्कार हो गया, तो उसके निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसलिए उत्सव और सेलिब्रेशन को समझें। और उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, ये हमारे यहाँ की परंपरा का एक उत्सव है, और इस उत्सव में हमारी आत्मा उसमें दर्शित होती है, हम उसका दर्शन करते हैं। और उसका दर्शन करने के बाद जो हमारी व्यवस्था बनती है, जो हमारा चित्त बनता है, चित्त कैसा बनता है? चित्त शुद्ध बनता है। विनोबा भावे ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा गीता तीन दृष्टि से पढ़ो बस, और अगर इन तीन दृष्टि से अगर गीता का पठन होगा, गीता का चिंतन होगा, गीता का मनन होगा, तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। पहला, चित्त की शुद्धि के लिए गीता का पठन होना चाहिए, चित्त की शुद्धि। और हमने पढ़ा भी, चित्त शुद्ध हो। बुद्धि कैसी हो? कहता बुद्धि निर्मल हो जाए। तो चित्त की शुद्धि और हमारी निर्मल बुद्धि, ये गीता का उद्देश्य है। बुद्धि निर्मल हो, निर्मल बुद्धि होनी चाहिए। और उसके साथ जब हम और आगे बढ़ेंगे, हमारा जब और ज्यादा उन्नयन होगा, हम और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे, जब हम सही दिशा में जाएंगे निर्मल बुद्धि के साथ, चित्त की शुद्धि के साथ, जो प्राप्त होगा वो क्या होगी? एक विशिष्ट भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्ति की प्राप्ति करने के लिए, बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए और चित्त की शुद्धि के लिए गीता का चिंतन, मनन, निधिध्यासन किया जाना चाहिए। क्या हो उसके लिए? चित्त शुद्ध कैसे होगा? तो पिछली बार हमने कहा आहार शुद्ध होना चाहिए, विहार शुद्ध होना चाहिए। जब विहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, तो विचार शुद्ध बनेंगे, और विचार जब शुद्ध बनेंगे तो हमारा व्यवहार भी कैसा बनेगा? वह भी शुद्ध हो जाएगा। इस भाव के साथ आज की इस गीतामृतम, आज तो कृष्णामृतम हुआ, कर्षयति इति कृष्णः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाला, हमारे अंदर जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक संताप पैदा होते रहते हैं, निरंतर युद्ध चलता रहता है। किसी कोई संसार में ऐसा नहीं है जिसने युद्ध, जिसको लड़ना न पड़ा हो। सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध, सबने युद्ध लड़े अपने। राजा राम को भी युद्ध लड़ना पड़ा और गौतम बुद्ध को लड़ना पड़ा। गौतम बुद्ध ने अपना युद्ध लड़ा तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, राजा राम ने अपना युद्ध लड़ा तो उसकी पत्नी को कोई चुरा करके ले गया। सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध। हर व्यक्ति, हम में से हर व्यक्ति अपने अपने युद्ध, देवासुर संग्राम और कुरुक्षेत्र का संग्राम, ये केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था, कौरव और पांडवों के बीच में रोज निरंतर हमारे अंदर भी चलता रहता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उस धर्म की स्थापना के लिए जब हमारे अंतर में प्रेम पल्लवित होता है, जब हमारी बुद्धि श्रद्धामयी बन जाती है और जब हमारा मन विशुद्ध बन जाता है, तब हमारे अंदर क्या पैदा होता है? कृष्ण का जन्म होता है, और वह कृष्ण हमारे सारे संतापों को हर करके हमें विजयी बनाने के लिए काम करता है। बस ऐसे कृष्ण को हम सब
प्रणाम करते हैं। उनके कृष्ण को, कृष्ण जन्म के अवसर पर ऐसे भगवान को, ऐसे विलक्षण आदि पुरुष को, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय, जो हमारे तीनों तापों का हरण करने की निरंतर प्रेरणा देता रहता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसी भाव से भगवान को प्रणाम करते हैं। 2 मिनट संकीर्तन करेंगे और फिर आज के कार्यक्रम को यहीं पूर्णता प्राप्त होगी। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा, गाइए। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गाइए सभी। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गाइए। गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे वृधासुदं, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बालकृष्ण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। कुछ सूचनाएं हैं, विकल जी आपको कुछ सूचनाएं देंगे। हम सब लोग 18 सितंबर से एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, उसकी सूचना है।
और भी जो सूचनाएं हैं वो आपको देंगे। अगर कार्यक्रम चल रहा है तो हम सब लोग वहाँ भी जाएंगे। कार्यक्रम में सब लोग इंतजार कर रहे थे याग्निक जी का, और पता लगा कि ये कार्य उससे कहीं ज़्यादा है तो उसको पूर्ण कर दिया। इसलिए आप आराम से बैठकर भगवान नाम कर सकते हैं। सूचनाएं जैसे याग्निक जी ने बताया कि 18 सितंबर से 25 सितंबर तक अपनी यात्रा, भागवत परिवार की यात्रा लखनऊ, नैमिषारण, अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, इलाहाबाद 18 तारीख को प्रातःकाल जाएंगे और 25 की रात को सभी लोग वापस लौटेंगे। सबसे प्रसन्नता की बात यह कि हमने 35 व्यक्तियों का टारगेट फिक्स किया था कि 35 लोग यहाँ से जाएंगे। प्रारंभ में लगा कि शायद 35 भी नहीं हो पाएंगे, थोड़ा प्रयास किया, लेकिन प्रयास अब इतना ज़्यादा हो गया कि अब हम मना कर रहे हैं। 51 लोग हो गए हैं। और ये यात्रा एक प्रकार से मनोरंजन यात्रा, ऐतिहासिक स्थलों को देखने की यात्रा और आध्यात्म की यात्रा। जिस प्रकार से ये कार्यक्रम यहाँ देखते हैं उसी प्रकार का प्रतिदिन शाम को कहीं ना कहीं कार्यक्रम किसी न किसी अच्छे स्थल पर होकर उसका आनंद हम सब लोग लेंगे। गौ का महत्व तो सबको मालूम है, और ऐसा कहते हैं कि यदि बच्चों के अंदर गौ के नाम पर उनको प्रेरित किया जाए तो उसका आशीर्वाद कुछ और ही अधिक मिलता है। अपने ताड़केश्वर मंदिर में बहुत अच्छी गौशाला है, और उसी गौशाला के निमित्त ये एक गऊ का छोटा सा एक गौ माता हमारे बीच में है। अनेक संस्थाएं इस प्रकार के बच्चों के अंदर प्रेरणा प्रदान करके, और ये प्रेरणा देते हैं कि 1 रुपया प्रतिदिन बच्चों को कहते हैं कि तुम इसमें डालो अपनी पॉकेट मनी का। तो एक तो उनको दान देने की प्रवृत्ति होती है, और फिर गऊ के प्रति आकर्षण बढ़ता है और उसकी जानकारी भी उनको बढ़ती है। फिर वो अपने जितने भी मित्र हैं, सबको, जो भी रिश्तेदार नातेदार आते हैं, सबको प्रेरित करते हैं कि इसमें डालो। तो जितना शीघ्र ये आप लोग अपने घर पर इसको गौ माता को रखें, इसका अपना एक लाभ है। बच्चों के अंदर एक अच्छी प्रवृत्ति जागृत होती है, आने वाला व्यक्ति भी इसमें अपना सहयोग देता है, और गौ माता के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको जुटाने में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि गौ पूजा के लिए, गौ संवर्धन के लिए, गौ रक्षा के लिए इस प्रकार के आप ये अपने घर पर रखें और इसमें अधिक से अधिक राशि जमा करने का प्रयास करें। अगले महीने की जो अपनी यात्रा है उसमें प्रयास ये है कि अपना 2 घंटे का ये जो कार्यक्रम है वो इसी यात्रा के बीच में कहीं ना कहीं संपन्न करने की कोशिश करें। 24 को बनारस में करें, तो 24 तारीख को वाराणसी में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करने का तय किया है। अक्टूबर के मास में, आज मुझे खंडेलिया जी बता रहे थे कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं वहाँ पर, वीके अग्रवाल जी कर रहे हैं, उनको बताया उन्होंने। अच्छा, तो अक्टूबर के मास में गोकुल धाम में 2-3 निमंत्रण हैं। खंडेलिया जी का केवल ये कहना था कि मैं समय निकाल रहा हूँ अपना, कौन सा समय ठीक रहेगा, बाकी वीके अग्रवाल जी ना करूँगा। तो पर उसकी सूचना आपको अक्टूबर के महीने में फिर मिलेगी। और ऐसा मानकर नहीं चलना कि हम तो केवल ये यहाँ ठाकुर विलेज में एसपी गोयल जी तक ही सीमित हैं। यदि गोकुल धाम भी जाना है तो हम सब इसी संख्या में वहाँ पर पहुँचें, ताकि उसका आनंद भी हम सबको मिले और वहाँ भी लोगों को लगे कि हाँ एक अच्छी संख्या में लोग आते हैं। और कोई सूचना महाराज? महाराज जी के श्री चरणों में हम लोग अपना प्रणाम निवेदित करें। और ये जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं शास्त्र मंथन करके, यूट्यूब में शास्त्र मंथन साइट पर जाएंगे तो पूरा कार्यक्रम आपको उसमें देखने को मिलेगा। अवश्य देखिएगा और बाकी भी लोगों को देखकर उसको भी प्रेरित करने का प्रयास करें। कुछ और बात? चलिए साहब, आज्ञा पूरी हुई। हाँ, मैं तो संयोजक महोदय को कह रहा था, लेकिन संयोजक महोदय, अब संयोजक महोदय आज्ञा हुआ तो कुछ तो कह दो। नहीं करना है? एसपी जी भजन करो फिर, क्या करना है? नहीं, अब तो जाने का है नहीं, तो 2 बजे कुछ अभी चूंकि याग्निक जो कहीं नहीं जाना है तो पर भजनों का आनंद क्यों न लिया जाए, ठीक है ना? तो 1-2 भजन, दो भजन। अभी सुभाष जी का भी आगमन अभी हुआ है तो इसलिए उनको 2 भजन तो सुनाने हैं ना। चलिए, ईशा जी से निवेदन रहेगा और महाराज श्री से भी निवेदन रहेगा, श्याम जी से भी निवेदन रहेगा कि हम
શ્રીરામ